हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। बता दें कि सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 3 दिनों का विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहेगा। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन 3 दिनों का ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहेगा। हरियाणा विधानसभा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संसद में हुई घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। विधानसभा दर्शक दीर्घा में भी कैमरे लगाए गए हैं। दर्शक दीर्घा में बैठने वालों को 3 स्तरीय सुरक्षा से गुजरना होगा। दर्शक दीर्घा के पास सुरक्षा प्रहरियों को नियुक्त किया गया है। तो तैयारी शीतकालीन सत्र को लेकर पुख्ता कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संसद में हुए हमले के बाद अब ये जो सुरक्षा का व्यवस्था है यहां पर विधानसभा में भी पूरी कर ली गई है। हुड्डा ने सत्र को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आज जो हरियाणा का विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सत्र रहने वाला है। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। हरियाणा विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा की गई है। दर्शक दीर्घा में भी कैमरे लगाए गए हैं और 3 लेयर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। तो संसद में हुई दुर्घटना के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। विधानसभा पर भी इसका असर देखने को मिला। विधानसभा दर्शक दीर्घा में कैमरे लगाए गए हैं। जो भी दर्शक दीर्घा में बैठेंगे सभी पर निगरानी रखी जाएगी सीसीटीवी के जरिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। क्या कुछ अपडेट है सत्र को लेकर? किस तरह की तैयारियां हैं सुरक्षा के लहजे से और क्या क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं आज? देखिए, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर खबरें अभी तक की तरफ से महा कवरेज दिखाई जा रही है। खबरें अभी तक विधानसभा सत्र के पल पल अपडेट सबसे पहले देगा। और जो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार है। संसद में जो घटना हुई उसके बाद हरियाणा विधानसभा में भी जो सुरक्षा के इंतजाम है काफी मजबूत किए गए। किस तरीके से सत्र रहेगा, सत्ता पक्ष की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हम परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साहब के आवास पर पहुंचे। मूलचंद शर्मा साहब भी योगा करके हटे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है कि जो 3 दिन का शीतकालीन सत्र है, विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। सत्ता पक्ष की बात करें, 10 बजे आप लोगों की विधायक दल की बैठक है। कितनी तैयार है सरकार विपक्ष के हमलों के लिए? आज सेशन की शुरुआत होने वाली है और सरकार मजबूताई से अपने जो सत्ता पक्ष है अपने पक्ष को रखेगी। विपक्ष का अपना काम है कि अपनी बात रखना, अपनी बात को रखना और सरकार का जवाब देना। और मैं कहता हूँ सत्ता विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कोई मुद्दा की बात करें, कोई आज किसी की बात करें, कोई ऐसा विपक्ष के पास का मुद्दा नहीं। और जो रखेंगे उसका सरकार जवाब देगी और उनका जो जवाब होगा उसको पूरी तरह। आप कह रहे हैं सर मुद्दे नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि जहरीली शराब का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे हो, जींद और कैथर में जो बच्चों के साथ जो एक यौन उत्पीड़न से मामले सामने आए थे, मुद्दों की कमी नहीं है विपक्ष के पास? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो अगर कोई क्राइम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर क्राइम के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कानून का पालना नहीं होती, कानून की पालना करते अगर किसी जिस तरह की शराब की बिक्री हुई जिसमें आदमियों ने जान गंवानी पड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई है। और जो भी इस तरह के लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की, या तो सरकार बचाने का काम करती है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जहरीली शराब का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है सर। तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। इस मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार कितनी तैयार है? हाँ, पूरी तैयार है। जो भी शराब में, इस तरह की जहरीली शराब में जिन लोगों ने जान गंवाई है, इसे दुखद है। पर जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, या तो सरकार उनको बचाने का कार्य कर रही है। इस तरह के जो भी लोग हैं जिनने इस तरह में उसमें हैं, शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ट्रांसपोर्ट, हायर एजुकेशन जो आपके महकमे हैं, आपके महकमों से संबंधित कितने सवाल जवाब लगे हुए खनन समेत? मेरे जो अभी मेरे सामने भी मेरे पास 2 हैं जो प्रश्न लगे हुए हैं। तो एक तो हायर एजुकेशन कॉलेज की बात है, एक बस स्टैंड की बात है। अभी 2 ही हैं। अभी जो भी उसकी तैयारी है पूरी। सर, जो संसद में घटना है उस घटना के बाद हरियाणा विधानसभा में भी जो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहेगी। दर्शक दीर्घा में भी कैमरे लगाए हैं। संसद की घटना पर क्या कहते हैं? नहीं, संसद की जो घटना हुई है, इस तरह के अपने लोगों को इस तरह का नहीं करना चाहिए। और जो भी इस तरह की, इससे हमें आगे का ज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा विधानसभा में सर सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी कड़ी की गई है। करनी भी चाहिए, सुरक्षा का कार्य है, करना भी चाहिए। और इस तरह पे हर चीज से अतीत से ज्ञान मिलता है। विधेयक कौन कौन से अहम रहने वाले सर, कोई आपके पास अभी?
नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, जो भी होंगे अवश्य बताऊँ। सत्ता पक्ष पूरा तैयार है विपक्ष के लिए? हाँ, पूरा तैयार है, पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साहब का यही कहना है कि सत्ता पक्ष पूर्ण तौर पर तैयार है, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष की तरफ से जो भी मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे सत्ता पक्ष की तरफ से मजबूती से जवाब दिए जाएंगे। जी अनिल, बिल्कुल। तो जिस तरह से आज एक राज्य गीत भी जो है हरियाणा को दिया जा रहा है, उसको लेकर मंत्री साहब का क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, देखिए मंत्री साहब को रेडी होना। एक आखिरी सवाल हम मंत्री साहब से पूछ रहे थे सर, एक राज्य गीत भी हरियाणा का आज वो फाइनल किया जाएगा और एक अब बड़ी बात है प्रदेश के लिए भी कि एक राज्य गीत हर साल के लिए आएगा, 3 गीतों से एक राज्य गीत चुना जाएगा। बिल्कुल, लोक संस्कृति के हिसाब से उसके लोग जो अपनी संस्कृति उसके हिसाब से गाना है उसके शुरुआत के स्वागत करेंगे। बढ़िया चीज है कि शुरुआत हमें विधायक होना भी चाहिए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हरियाणा की लोक संस्कृति के लिहाज से अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। 3 गीतों में से एक गीत आज हरियाणा के राज्य गीत के तौर पर चुना जाएगा। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।